नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। गरीब को मिटाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है भाजपा, लंच में मुकेश अग्निहोत्री का बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन कांग्रेस सरकार लगातार विकास की तरफ अग्रसर है और एक साल में विकास के नए आयाम स्थापित किए। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सत्य साई मंदिर लंच में नतमस्तक होने के उपरांत प्रेस वार्ता में कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में आई त्रासदी के कारण बेघर हुए लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेघर हुए परिवारों को सरकार जमीन उपलब्ध करवाने के साथ साथ मकान भी बनाकर देगी। उन्होंने कहा कि फसलों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। महिलाओं को 1500 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विकास के दम पर ही प्रदेश में चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब 6 साल की उम्र में ही होगी पहली कक्षा में एडमिशन। सत्र 2024-25 से नया प्रावधान। हिमाचल के सभी सरकारी और निजी स्कूल्स में 6 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही पहली कक्षा में एडमिशन होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले हुई बैठक में यह फैसला लिया। इस फैसले को अब एकेडमिक सेशन 2024-25 से लागू करने के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आदेश जारी कर दिए हैं। 25 से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन मौसम खराब रहने की आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 5 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 नवंबर की रात से राज्य में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से 26 से 30 नवंबर तक राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 27 नवंबर को अधिकतर भागों में बारिश व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। किसान और बागवानों को 6% ब्याज पर मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण। किसान और बागवानों को कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउस और पैकेजिंग यूनिट लगा सकेंगे। इसके लिए कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 6% ब्याज पर 2 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। योजना के तहत हिमाचल के लिए 925 करोड़ स्वीकृत हुए। 7 साल में ऋण चुकाने के लिए सरकार की ओर से बैंक गारंटी दी जाएगी। योजना को लेकर किसानों, बैंक प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को होटल पीटरहॉफ में सम्मेलन आयोजित किया गया। सोलन में 6000 राशन कार्ड ब्लॉक। जानिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने क्यों उठाया ये कदम। सोलन जिले में केवाईसी न होने पर 6000 राशन कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। इस कारण लोगों को अब राशन नहीं मिल पा रहा। कार्ड खुलवाने व ई-केवाईसी करवाने के बाद ही राशन मिलेगा। ब्लॉक किए गए राशन कार्ड उन लोगों के हैं जिनके राशन कार्ड में एक भी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई। अब राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत। प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका के खारिज होने से प्रदेश के प्राइमरी स्कूल्स में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी पदों के लिए चयनित होने का अवसर प्रदान हो जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिल्ली के ट्रेड फेयर का किया दौरा। हिमाचल में निवेश का दिया न्योता। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉल से फीडबैक लिया। उन्होंने हिमाचल मंडप प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास, नवोन्मेषी प्रयास, पहल और समृद्ध कला और संस्कृति को देश के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तर्ज पर अब स्कूल व कॉलेज में तैनात होंगे गेस्ट टीचर। लेक्चर के आधार पर मिलेगा पैसा, जल्द तय होगा नियम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तर्ज पर राज्य सरकार स्कूल व कॉलेजेस में भी गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने की तैयारी में है। कक्षा 6 से कॉलेज तक के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा इन्हें दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, बल्कि स्कूल व कॉलेज स्तर पर ही इन्हें कुछ महीनों के लिए तैनात किया जाएगा। एक तरह से ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। हिमाचल में युवाओं के पास वन मित्र बनने का अवसर, इस दिन से करें आवेदन।
हिमाचल प्रदेश सरकार की वन मित्र योजना में वन मित्र बनने का युवाओं के पास सुनहरा मौका है। वन मित्रों को वन विभाग में शामिल करने के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर से आरंभ होगी। इसके लिए आवेदन पत्र भरकर जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। जनजातीय और दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 निर्धारित की गई। इच्छुक उम्मीदवार वन विभाग की वेबसाइट या अपने निकटतम वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये कंपनी करने जा रही 200 पदों पर भर्ती, 30 नवंबर को होंगे साक्षात्कार। IFM फिनकोच ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिक्री अधिकारी और शाखा संबंध प्रबंधक के 200 पदों को भरने के लिए 30 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू में 10:30 बजे से साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यता 50% अंकों के साथ स्नातक है और उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेतनमान 20,000 से 32,000 रुपए मासिक और कार्यस्थल हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा रहे। हताशा में मर्यादाहीन आचरण कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता। हताशा में कांग्रेस सामान्य शिष्टाचार और मर्यादा भूल गई है और राजनीति में मर्यादा को तिलांजलि दे चुकी है। ये बात शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया शब्द उनकी मर्यादाहीन होती जा रही राजनीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो निरंकुश रही और तानाशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, और अब जब चुनाव में हार रही हैं तो प्रधानमंत्री के लिए मर्यादाहीन बातें कर रही हैं। श्री रेणुकाजी मेले में दिखी सिरमौरी संस्कृति की शानदार झलक, पारंपरिक बुढ़ाहा लोक नृत्य की हुई प्रतियोगिताएं। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के तीसरे दिन शुक्रवार को सिरमौर जिले के पारंपरिक बुढ़ाहा लोक नृत्य प्रतियोगिता के द्वारा सिरमौरी संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। रेणु मंच पर जिला सिरमौर के विभिन्न लोक कलाकारों से सुसज्जित दलों ने बुढ़ा पारंपरिक लोक नृत्य के साथ वाद्य यंत्रों की धुन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया और अपनी अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। चेक बाउंस के आरोपी को 4 माह की कैद व 6 लाख रुपए का जुर्माना। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 4 माह का साधारण कारावास और 6 लाख हर्जाने का फैसला सुनाया। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परौर में बाइक और स्कूटी में भिड़ंत, स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। परौर धीरा पुड़वा संपर्क सड़क के अंतर्गत परौर में एक बाइक और स्कूटी में आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार को गंभीर चोटें आई। जानकारी के अनुसार स्कूटी चालक सामान लेने के लिए दुकान आया था और वो अपनी स्कूटी मोड़ रहा था कि धीरा की तरफ से आ रहे बाइक सवार से उसकी टक्कर हुई, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट। दोनों युवकों को एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार हेतु नागरिक चिकित्सालय पालमपुर ले जाया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।